हमारे देश में आजकल एक फैशन चल गया है कि अगर किसी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी की कोई किसी बीमारी के बारे में पता चले, किसी पॉलिटिशियन की किसी बीमारी के बारे में पता चले, तो उनके चाहने वाले तो अफ़सोस मनाते हैं और उनकी सलामती की दुआ करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा तबका होता है जो किसी की बीमारी का पता चलते ही उसकी मौत की दुआ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। लेकिन इन लोगों को कौन बताए कि बीमारी कर्म देखकर नहीं आती। जिसने अपने जीवन में कुछ भी ना किया हो, एक भी किसी का भी दिल ना दुखाया हो, उसको भी भयंकर से भयंकर बीमारी हो सकती है। अब ऐसा ही बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त के साथ हो रहा है। जैसे ही पता चला संजय दत्त को स्टेज 3 का लंग कैंसर है, जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती है और ऐसा माना जाता है अगर किसी को स्टेज 3 का लंग कैंसर हो जाए तो उसका डायग्नोस होने से लगभग 5 साल तक वो जी सकता है, जो कि एवरेज है। हालांकि इंसान से इंसान ये जीने की अवधि डिपेंड करती है, कोई कोई 10 साल 15 साल भी जी सकता है। लेकिन कुछ लोग संजय दत्त के बारे में अभी से वर्डिक्ट पास करने लगे हैं और सोशल मीडिया पर संजय दत्त की बीमारी की खबर मिलते ही कमेंट्स आ रहे हैं कि अच्छा है, अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। वहीं एक यूज़र ने तो ये लिखा कि जो कई सौ लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए और उसके बाद जो दंगा हुआ उसमें हजारों लोग मारे गए, उन सब के गुनाहों की सज़ा संजय दत्त को मिलेगी। अगर धरती की अदालत पर उसको सज़ा नहीं मिल पाई तो ऊपर वाले की अदालत में तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा एक यूज़र ने लिखा कि जब ड्रग्स कोई लेगा और ड्रग्स को एक फ़ैशन की तरह युवाओं में भी परोसेगा और युवाओं को दिखाएगा कि ड्रग्स लेना कितना कूल है, और कोई सरेआम शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, तो उसको लंग कैंसर तो होगा ही। लेकिन फिर भी हम संजय दत्त की सलामती की दुआ करते हैं। जहाँ इतने नेगेटिव कमेंट्स रहे, वहीं पॉजिटिव कमेंट्स की भी कमी नहीं थी, जहाँ पर यूज़र कह रहे थे कि संजय दत्त जल्दी ठीक हो और फिर से फिल्मों में लौटें। अगर संजय दत्त के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सड़क 2 है, जो कि बहुत जल्द हॉटस्टार पर रिलीज़ होगी। इसके अलावा KGF है, जो 14 जनवरी 2021 को रिलीज़ करने की बात हो रही है और इसमें संजय दत्त सुपर विलन अधीरा का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा अगर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए संजय दत्त के, उनकी बात करें तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि संजय दत्त जेल से आने के बाद ही डिमांड में थे और लगातार शूटिंग कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से जो शूटिंग शेड्यूल है वो ठहराव आया, और जो उनकी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट की फ़िल्म है KGF के बाद अगर किसी फ़िल्म की बात करें तो वो है यशराज फिल्म की शमशेरा, जिसकी अभी शूटिंग पूरी नहीं हुई है, जिसमें रणबीर कपूर भी उनके साथ होंगे। वही रणबीर कपूर जिन्होंने उनकी बायोपिक में संजय दत्त का किरदार निभाया और कुछ ऐसे निभाया कि लोग फ़र्क ही नहीं कर पाए संजय दत्त और रणबीर कपूर में। इसके अलावा अगर इलाज की बात करें तो ऐसी खबर है संजय दत्त जल्द ही अमेरिका रवाना होंगे और डॉक्टरों ने उनको जल्द से जल्द रवाना होने की हिदायत दी है, क्योंकि उनको स्टेज 3 का लंग कैंसर पाया गया है और एक बार फिर से वो एक बीमारी से जंग जीतने के लिए अमेरिका में होंगे। इससे पहले जब ड्रग्स की लत से जंग जीतनी थी तब भी वो 1 साल तक अमेरिका में रहे थे और अमेरिका में ही उनका रिहैब सेंटर रहा था और वहीं पर रिहैब में रहकर वो ड्रग्स से जंग जीत कर वापस आए थे। लेकिन सब जानते हैं कि वो एक डेली ड्रिंकर थे और वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे। इसके अलावा स्मोकिंग भी उनकी एक हैबिट में से एक था और जाहिर सी बात है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो लंग कैंसर के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और 61 साल की उम्र में अब उनको इस लंग कैंसर का डायग्नोस हुआ है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द संजय दत्त इस बीमारी को हराएं और वापस शूटिंग करें और अभी कम से कम 20-25 फिल्मों की शूटिंग और करें और अपने चाहने वालों के लिए अभी और 20-25 फिल्में छोड़ कर जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि संजय दत्त को इस लंग कैंसर बेशक हुआ हो, लेकिन इसके बाद भी उनको 10-15 साल लंबी ज़िंदगी मिले। अभी 61 साल के संजय दत्त है और उनके फैंस भी यही चाहते हैं कि कम से कम 75 साल की उम्र तक तो संजय दत्त जिए, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर बॉलीवुड की ही बात करें तो पिछले दिनों 53 साल के इरफान खान, 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत और 60 साल के आसपास की उम्र के ऋषि कपूर का निधन हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि संजय दत्त अभी हमारे बीच और रहे और उनकी अभी कई और फिल्में देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।